हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 कुंती महारानी की स्तुति पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हमने यहाँ तक कवर अप किया था कि कुंती महारानी भगवान के लिए ये कह रही हैं कि आप साक्षात भय को, साक्षात काल को भी डराने वाले हैं। कोई भी आपसे हर कोई आपसे डरता है एक तरीके से, लेकिन फिर भी आप ऐसी लीला कर रहे हैं कि जब यशोदा मैया रस्सी लेकर या छड़ी लेके आपके पीछे भाग रही हैं तो आप रो रहे हैं। तो वो भगवान की दामोदर लीला का स्मरण कर रही हैं। अब उसके आगे और बहुत सुंदर श्लोक बोल रही हैं कुंती महारानी, जिसको हम आज पढ़ते हैं। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान् ववाये मल्लस्य वा चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत पे चंदन होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ से कुछ श्लोकों में कुंती महारानी भगवान के आने का कारण बता रही है कि भगवान इस जगत में प्रकट क्यों होते हैं। भगवान सच्चिदानंदमय है। भगवान को इस भौतिक जगत से कुछ मतलब नहीं है, मतलब कुछ मतलब सिर्फ हम लोगों के लिए वो क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग सुधर जाएं और वापस उनके पास जा पाए। बाकी इनके भोग भोग से भगवान को कोई मतलब नहीं है, वो दिव्य है, भगवान परे हैं इन सबसे। तो उसके लिए अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं कि क्यों भगवान यहाँ पर आते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ श्लोक आज में बेसिकली सेकेंडरी रीजंस है। जो मेन रीजन है वो आप सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे आप लोग कि क्यों भगवान आते हैं। अब सेकेंडरी रीजंस हैं कि इनके लिए भी भगवान आते हैं, बट जो मेन रीजन है दैट इज डिफरेंट। लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या बताया है, अजन्मा का जन्म। अजन्मा कौन है? भगवान। भगवान का जन्म आत्मा राजाओं की कीर्ति है। यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है युधिष्ठिर महाराज पे। कि कुछ लोग कहते हैं, या ये भी एक सेकेंडरी रीजन है, कि भगवान का जो प्राकट्य होता है, भगवान यहाँ पे जो आते हैं वो युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का प्रसार करने के लिए आते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने जैसे जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति हुई। जब अश्वमेध यज्ञ करा उन्होंने तो जरासंध आदि को मारा, तो उसमें युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति हुई। महाभारत के युद्ध में, फिर महाभारत युद्ध के बाद जिस तरीके से वो आगे पालन भी करेंगे युधिष्ठिर महाराज की, उनकी राज्य में कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो दुखी हो। हर कोई भगवान को भक्ति में लगा हुआ है और सुख समृद्धि तो भरा पड़ा है। तो उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए प्रसन्न हुए, प्रकट हुए हैं। कुछ कहते हैं कि जो उनके भगवान के भक्त है यदु, तो यदु वंश में भगवान प्रकट हुए, तो राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, बट दीज आर सेकेंडरी रीजंस बेसिकली। आगे क्या कहा जा रहा है? अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो व्यगतात् अजस्तमस्य क्षेमाया वधाया च सुरद्विषाम। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि क्यों प्रकट हुए भगवान। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं को कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले जा रहा है कि जब जो ये वसुदेव और देवकी जी हैं, इन्होंने आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करी थी। ठीक है, हम पढ़ चुके थे भगवान की जन्माष्टमी पे, हमने पढ़ा था। तो उसके बाद भगवान ने वरदान दिया था कि 3 जन्मों तक मैं आपके पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। ठीक है, तो कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में हुए, प्रश्नि सुकर्वा के, है ना, इन सब के रूप में अलग अलग भगवान आए। तो कुछ लोग कहते हैं अपने वरदान को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सुना था जब इस पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया था, तो पृथ्वी देवी, भूदेवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनसे अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ सोल्यूशन मांगती हैं। बट ब्रह्मा जी के पास कुछ सॉल्यूशन नहीं था,
तो वो सारे देवी देवताओं को लेके भगवान के क्षीर सागर पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी कि इन देवताओं पे बहुत बड़ा संकट आ गया एक तरीके से, तो उसको आप कृपया करके प्रभु हमारी मदद करिए। तो कुछ लोग कहते हैं उन ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान ने कहा था कि ठीक है मैं आऊंगा, तो उसके कारण आए। सो ऑल दीज आर सेकेंडरी रीजन। यहाँ पे लिखा है ना कि सुतपा और प्रश्नि के रूप में तपस्या की थी, तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं प्रकट हूंगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। हाँ, ये सब गलत नहीं है, ऑल दीज रीजन आर ट्रू, ये सब सही रीजन है। बट एक रीजन ऐसा है जो मेन रीजन है भगवान के आने का, वरना ये सब तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, संकल्प मात्र से कर सकते थे पूरा। लेकिन एक रीजन उनका मेन रीजन है, देखेंगे क्या है अभी। भार अवतारणायन्ने भुवो भावो एवो ददौ सीदंत्या भूरि भारेणा जातो ही आत्मभुवार्थिता। अब अलग, कुछ लोग अलग कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, ये वही चीज है जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन कर दिया। कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित होता, तब आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सही रीजन है, बट एक रीजन जो है वो आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब पृथ्वी बहुत ज्यादा बोझिल हो गई थी भार से, झूठ के भार से, ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी चीजों का भार झेल रही है, उनके इतने भारी भारी पर्वत है, इतने भारी भारी ओशियन है, इतना वजन है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें प्रॉब्लम सिर्फ क्या होती है, सिर्फ एक झूठ से उनको प्रॉब्लम होती है। वो उनके लिए बहुत बड़ा वजन होता है, वो उनसे नहीं सहा जाता है। और आज के कलयुग के टाइम पे तो झूठ के अलावा हो क्या रहा है, राइट। तो यहाँ वही बात की जा रही है। तो फिर जब वो बहुत दुखी थी तो वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाई क्षीर सागर के पास जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। इसका हम तात्पर्य देखते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान का पुत्र क्यों कहा जा रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जब भगवान गर्भ सागर में लेटे तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए भगवान ही जो है वो माता पिता हैं ब्रह्मा जी के। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं। ब्रह्मा प्रथम जीव हैं और नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदय गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ होता सृष्टि का अगर वर्णन किया जाए तो क्या हुआ था। सबसे पहले जो महाविष्णु है, जो विष्णु है, वो जो विरजा नदी है, कारण सागर है, कारण दक्षाई विष्णु वहां पर लेटे हुए थे। ठीक है, और जब सृष्टि की इच्छा हुई, जब भगवान का आदेश आया, तो उन्होंने दृष्टिपात किया और उनके रोमों से बहुत सारे, एक तो पहले ब्रह्मांड निकलने लगे। और फिर क्या हुआ, जब ब्रह्मांड बन गए तो अकेले प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान गर्भोदाई गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांड में एंटर हुए। फिर जब वो एंटर हुए तो वो वहां लेट गए। ठीक है, जब वो लेटे तो फिर क्या हुआ, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो भगवान है, जीव नहीं है, लेकिन जो पहले जीव प्रकट हुए वो कौन हो गए, ब्रह्मा। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से किया जाता रहा है। समझ में आ रहा है या थोड़ा फास्ट जा रहा है, आ रहा है समझ में सबको। ठीक है, परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, मतलब भगवान एंटर कर गए। फिर भगवान की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। यही बात बताई गई। इसलिए विष्णु जी को और क्या कहते हैं, पद्म नाभ भी भगवान का नाम है। जिनकी नाभि से पद्म प्रकट हुआ, पद्म मतलब कमल प्रकट हुआ, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया पद्म नाभ। ब्रह्मा जी आत्मभू कहलाते हैं। क्यों आत्मभू का मतलब क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा जी का एक नाम आत्मभू क्यों है, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ है। मतलब सिर्फ भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए आत्मभू कहलाते हैं। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी उस वक्त, और भगवान की सेवा में तन्मय थी। तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। भगवान है भाई, यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य
जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। ठीक है। ऐसा दुनिया में कोई भी जीव नहीं कर सकता है कि बिना माता के गर्भ हो जाए या बिना माता के पुत्र पुत्री पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये भगवान है, ये बिना संपर्क के मानसिक या सिर्फ दृष्टिपात से या सिर्फ देखकर कैसे भी भगवान उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान है। ठीक है। और ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है। अब हम यहाँ से देखते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर श्वेत दीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरो दक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिससे देवता नहीं सुलझा पाते, तो वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और यदि ब्रह्मा जी भी इसे सुलझा नहीं पाते, तो वे क्षीरो दक्षाई विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अवतार लेकर इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है। समझ में आ गई बात। इसी इसी ब्रह्मांड में एक श्वेत द्वीप है जिसमें क्षीरो दक्षाई विष्णु जी रहते हैं। तो जब भी कोई संकट आता है, सारे देवता किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए। ब्रह्मा जी सॉल्यूशन देते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तब वो कहाँ जाते हैं? वो सुप्रीम अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका आप कृपया अवतार लेकर आप कृपया प्रकट हुए और हमारा संकट दूर करिए। और भगवान आते हैं। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। हाँ, ये बात सत्य है कि भगवान इसलिए भी प्रकट हुए, इसलिए ही नहीं, इसलिए भी प्रकट हुए। आप देखिए दिस वन इंपॉर्टेंट, कि क्यों एक्चुअली आते हैं भगवान। भवेस्मिन् क्लेशा भवेस्मिन् क्लेशमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण आरहाणि करष्यन्निति केचना। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। ये बिल्कुल सच है। दिस इज द मेन रीजन जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। पहले इसका परपॉट भी पढ़ते हैं, फिर समझे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वे प्रत्येक युग में धर्म पथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है गीता का? वो वाला है ना, वो यदा यदा धर्मस्य होना। हाँ बोलो, पूरा बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। वेरी गुड। ठीक है। तो भगवान ने गीता में क्लियर कहा है कि वो धर्म का जो पथ है उसकी स्थापना करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। ठीक है। ये जो धर्म पथ है ये हम लोग नहीं बना सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन है वो हाई अथॉरिटी ही बनाता है। तो धर्म पथ का निर्माण भी आजकल क्या हो गया, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए फैशन बन गया है। हम अपना धर्म खुद बनाएंगे। भाई आप नहीं बना सकते धर्म, आपके पास अथॉरिटी है ही नहीं। आप जानते क्या हो सही चीज? एक पिछले जन्म की बात पूछी जाए तो हम पिछले जन्म की बात नहीं बता सकते। पिछले जन्म तो छोड़ो, अगर हमसे 10 दिन पुरानी भी कोई बात पूछ ली जाए, इस दिन क्या कर रहे थे इसी टाइम पे, तो हम वो आंसर नहीं दे सकते। 10 दिन पुरानी की बात भी छोड़ो, अगर हम पूछे ना कि सुबह क्या खाया था, उसके लिए भी 2 मिनट हमें सोचना पड़ेगा। और माता के गर्भ की बात किया जाए तो बता देंगी आप? ठीक है। तो ये एक फैशन बन गया है। वास्तविक धर्म पथ ये है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम से सेवा किया जाए। बस इतना ही हमारा धर्म है कि भगवान की प्रेम से सेवा की जाए। जीव को तो सेवा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जीव को तो सेवा करनी ही करनी है क्योंकि स्वभावतः वह बना ही इसलिए है।
तो इट वुड बी बेटर कि हम इधर उधर की सेवा ना करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करिए, हम परम आश्रय अपने भगवान की सेवा करें। उससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और सीधे जो भगवान की सेवा में जो आनंद है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। दैट इज द हाइस्ट गोल ऑफ आवर लाइफ, या इन शॉर्ट ये कहना चाहिए दैट इज द ओनली गोल ऑफ आवर लाइफ। जी, अब क्योंकि हमारा कार्य सेवा करना है। अब हमें क्या होता है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते ना, तो हम किसी ना किसी की सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? कुछ नहीं है तो घर को ही साफ, घर की सेवा कर रहे हैं, घर के एक तरीके से नौकर बन जाते हैं, उसी की सफाइयां करे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, सफाई बहुत जरूरी है करना, भक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है, और वैसे भी हेल्थ और इन सब चीजों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, इन सब के लिए घर की सफाई बहुत जरूरी होती है। ठीक है, बट कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करे चले आना। कुछ नहीं मिल रहा है तो पड़ोसियों की सेवा करने लगेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है तो पेट्स को रख लेंगे, उनकी सेवा करने लगेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि अगर हम भगवान की सेवा करें। कई बार लोग कहते हैं कि आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है हमारा कॉल रिसीव करने के लिए, बहुत आते हैं ये ऐसे ऐसे कमेंट। तो अब रिसीव तो कॉल तब हो पाएंगे ना जब इन इन चीजों से थोड़ा सा टाइम बचेगा, तब हम इधर उधर की बात कर पाएंगे। इधर से टाइम नहीं बच पाता तो कहाँ से करेगा कोई बात, राइट? तो क्यों भगवान के बारे में जानने के लिए इतना है, इतने शास्त्र है, इतना कुछ है करने के लिए। हमारी जीभ कम नहीं हो गई है, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है चैंटिंग करने के लिए, श्रवण करने के लिए। इधर उधर की लाइफ में हम फंसते चले आ रहे हैं, सेवा करते चले आ रहे हैं, उससे अल्टीमेटली मिलता क्या है हमें? दुख। आप देखो, आप किसी को कॉल करो, नॉर्मली नॉर्मली कॉल करो किसी को। ठीक है, अभी मैं भक्ति से अलग होके बात कर रही हूँ, एक सेकंड के लिए, करनी नहीं चाहिए भागवतम क्लास में, लेकिन फिर भी समझाने के लिए। किसी को कॉल करो, बहुत अच्छे से कॉल करते हो, सब कुछ बढ़िया चल जाता है, फिर भी लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हमें लगता है क्यों ही कॉल किया। आ जाती है बात। मुझे लगता है कुछ सबने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी से। झूठ नहीं बोलना चाहिए क्लास में। थोड़ा गर्दनों को हिला के अपनी कुछ अग्री डिसएग्री अपना प्रूफ प्रकट कीजिए। मेरी सब पे नजर है, जिस जिसके कैमरा ऑन है। हाँ, गुड। हाँ, कि बेटा बस ऐसे ही रहेंगे आप? हाँ, वेरी गुड। डांट खा के सुनती हो तुम, सुनती हो। ठीक है। हाँ, बस। ठीक है, हर कोई एग्री करेगा इस बात से। बट उस दिन आप क्या करो, अब एक दिन ऐसा करके देखना कि जो जिससे भी बात करते हैं हम लोग, उनको कॉल करो और उनसे भगवान का टॉपिक लेके बैठ जाओ। फिर आप, और जब कॉल रखो, फिर आप देखना लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि वो बात हमें प्लेजर देने वाली होती है, हमें ठंडक, इन शॉर्ट बोलूं ना बिल्कुल टपोरी लैंग्वेज में, हमें ठंडक देने वाली होती है। और बाकी बात है ना, ऐसा नहीं करा मेरे अकॉर्डिंग, उसमें मैं मेरे की फीलिंग आ जाती है। मेरी नहीं सुनी, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे नहीं माना, मुझको नहीं बताया, हाँ वॉट एवर। तो मैं और मेरा चीज आ जाती है। और वही जब आप डिस्कस करो कि देखो हम, या जब हम धाम गए तो वहां ऐसा हुआ, वहां मैं और मेरा आता ही नहीं है। तो वहां पे कभी ऐसा आपको दुख करने वाला और सामने को दुख करने वाला कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। ठंडक देने वाला होगा वो पॉइंट। या भगवान के कोई भी, आज दर्शन की बात कर लो, कितने लोग दर्शन की बात करते हैं। आज भगवान क्या पहने थे बताओ? क्या पहने थे भगवान, मतलब कपड़ों में क्या पहने थे, कौन से कलर की पहने थे? हाँ, ब्लू कलर की ड्रेस थी। ब्लू कलर श्रृंगार की ड्रेस। दर्शन। श्रृंगार दर्शन में, वेरी गुड। और उसमें क्या थी मंगल आरती में? वाइट। 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 कितना सुंदर वाइट था, वाइट का शेड भी कितना सुंदर था। अब बाकी तो ऐसे आकाश में दिख, तो बहुत अच्छा था, है इतना ना? अच्छा था। बहुत सुंदर वाला, बिल्कुल पूर्णिमा वाला होता है ना, वही था। अब बाकी लोग इज लाइक वाइट। तो कुछ लोग अंधेरे में थे ना उस टाइम, अंधेरे में सो रहे थे कुछ लोग, तो उन्हें वाइट वाइट दिखेगा कहाँ से? ठीक है, अब चलो ठीक है, मैं तो सिर्फ इतनी बात बोल रही हूँ कि सेवा, सेवा करना एक हमारा मतलब एक तरीके से नेचर ही है, हम किसी ना किसी की सेवा करते ही हैं। आप एक मदर को देखो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी कुछ चीज के वो अपने बच्चे की सेवा करती ही है।
बिना स्वभाव ही है उनका सेवा करना। ऐसे हमारा, हम सबका है नेचर है सेवा करना। ठीक है, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी आगे। ठीक है, एज अ सिस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ डॉटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एज अ स्टूडेंट हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एज अ स्टूडेंट हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो एज अ हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हम पूरी कर रहे हैं अपनी, करिए। बस सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भगवान को लेकर नहीं है, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं। हमारी लाइफ में हमारी माता के थ्रू बहुत सारी चीजें आती है, हमारे पिता के थ्रू बहुत हेल्प मिलती है, हमारे सिबलिंग्स के थ्रू हमें हेल्प मिलती है, हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, या कई बार स्ट्रेंजर्स के थ्रू हमें हेल्प मिलती है, हमारी लाइफ में गुरु आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट अल्टीमेटली ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कि कौन हमें प्रेरित कर रहा होता है ये सब करने के लिए, वो होते हैं भगवान। उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो हेल्प भी क्यों कर पा रहा है, क्योंकि भगवान ने उसे इंस्पायर किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको उसको आप कह दो भाई तुम्हें तो भगवान ने इंस्पायर किया। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है ना, उसी को इंस्पायर किया है आपके लिए। तो आपको उसके लिए भी कृतज्ञ रहना चाहिए, और भगवान के लिए तो अल्टीमेटली रहना चाहिए। तो अगर लाइफ में भगवान को नहीं रखा है सेंटर में, तो वो लाइफ वेस्टेज है बेसिकली। हमने कल पढ़ा था ना, वो कान कैसे बिल की तरह है, सांप के बिल की तरह है, वो जीभ मेढक की जीभ की तरह है, जो सिर्फ टर 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 करती रहती है। और वो आंख तो सिर्फ मोर पंख पे बनी हुई आंख के समान है, जो भगवान का दर्शन नहीं करते। करना चाहिए। ठीक है, जो लोग अभी, चलो मैं 1% आप लोगों के लेवल पर भी होकर बोलूं, वैसे तो करना चाहिए मंगल आरती का दर्शन। फिर भी दर्शन आरती का तो सब कर सकते हो, दर्शन आरती का भी नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए। अतः जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है, केवल उनकी सेवा करनी है, और इससे सारा अज्ञान हमारा दूर हो जाता है। अब ये देखते हैं, भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा बख्श उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने कृपालु होते हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते, भगवान बस चाहते हैं इनमें से एक विधि ग्रहण कर ले भगवान। मतलब क्योंकि जब भगवान आएंगे तो कुछ लीला करेंगे, उनका नाम प्रकट होगा, उनका रूप प्रकट होगा। तो जब उनका रूप प्रकट होगा, तो हमें पता चलता है कि भगवान मोर पंख धारण करते हैं, भगवान बंसी धारण करते हैं, भगवान पीतांबर धारण करते हैं, भगवान बेजंती माला धारण करते हैं, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, भगवान के चेस्ट पर श्री वत्स का चिन्ह है, भगवान ऐसे भगवान, हाँ, भगवान के जो हस्त कमल रूपी हस्त कमल है, भगवान के चरणों पे बहुत सारे सिंबल्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सी, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं जिन पे इतने सुंदर सिंबल है। जय हो। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है इन चिन्हों का। तो जब भगवान आते हैं तो हमें कितना बड़ा चांस मिला है कि आज हम भगवान के चरणों को देख पा रहे हैं। हमें कितना बड़ा चांस मिल रहा है कि हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। और जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, सिर्फ उनका दर्शन करने मात्र से, इतना कहा गया है कि जो भी भगवान का पूरे जीवन में एक बार भी मन में उनका रूप लाता है, मन में ध्यान करता है भगवान कैसे है, भगवान यहाँ पे कैसे तिलक लगाए हुए हैं, तो कर तो तभी पाएगा ना जब दर्शन करेगा। तो भगवान कितना बड़ा चांस देते हैं कि वो सीधा अपने पास बुला लेते हैं। जब कुछ करते हैं तो उनकी लीलाओं का बोलने के लिए श्रवण, हमारे पास कान क्यों है, कि जिससे भगवान ने जो लीलाएं करी हैं वो हम सुन पाए। तो भगवान मेन इसलिए आ रहे हैं, और आके लीलाएं इसलिए ही कर रहे हैं कि जिससे कि हम वो लीलाएं सुने और हम शुद्ध हो जाए, और हम सीधे भगवान के पास पहुंच जाए। और कीर्तन, जिससे हम उनकी, क्या हम सुन तो तभी पाएंगे ना जब कोई बोलेगा। तो कीर्तन भी हम भगवान के नामों का कीर्तन कर पाते हैं, भगवान के बारे में बोल पाते हैं। भगवान ये सब हमें चांस दे रहे हैं। अब भगवान सपोज ऐसे आए,
ठीक है, भगवान जिस तरीके से लीला करते हुए आ रहे हैं कि जेल में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब हमें कितना कितना हम एस्टोनिशमेंट होकर हमें ये सारी चीजों को बताते सुनते, अच्छा भगवान ऐसे आए, ओ ठीक है। अब भगवान नॉर्मली आ जाए, एक हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई, मतलब डिलीवरी तो नहीं बोलना चाहिए, हॉस्पिटल में प्रकट हो गए, फिर घर पे आ गए और कब चले गए पता ही नहीं चला, तो हम क्या बोलेंगे भगवान के बारे में? हमारे पास कुछ बोलने के लिए होगा ही नहीं, सुनने के लिए होगा नहीं। तो भगवान इस तरीके से लीला करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर, कि जिससे हम सुने, जिससे हम बोले, और हम मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, सीधे भगवान के पास पहुंच जाए। कितना बड़ा मतलब, मेन भगवान हम पे दया करने के लिए आ रहे हैं, हम जैसे लोगों पे जो बिल्कुल भगवान से ये कह के आ गए हैं कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, वी वॉन्ट सेपरेट कंट्रोलर, आई एम कंट्रोलर, यू आर नॉट कंट्रोलर। हम ये सोच के, इस टेंडेंसी के कारण ही हम सभी यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है ना इस कलयुग में, उसकी टेंडेंसी ही ये है, ही और शी थिंक्स आई एम कंट्रोलर, भगवान इज नॉट कंट्रोलर। तो मेन रीजन समझ में आ गया कि भगवान क्यों आते हैं, हम पर अहेतु की, अपनी मतलब बिना किसी हेतु के कृपा करते हैं। इस जगत में देखा जाता है, कोई किसी की कुछ हेल्प कर रहा है तो फिर भी उसके माइंड में एक ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि इन फ्यूचर ये मेरी हेल्प करेगा, बदले में कुछ चाहिए। लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो हम पे बिना हेतु की कृपा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं कि इन ये सुधर जाए, ये लोग इतना दुख भोग रहे हैं, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारियों का दुख, इतना दुख भोग रहे हैं हम लोग, हमें पता भी नहीं हम कितना दुख भोग रहे हैं, एक्चुअली हम समझ ही नहीं पाते। बस ये ठीक हो जाए, 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 इसी में लगे रहते हैं, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है, बस ये ठीक तो होता नहीं, हम जरूर निकल लेते हैं। तो भक्ति नहीं करी तो, जैसे भागवतम का श्लोक है, आयु हति वह पुंसान, उनकी आयु बिल्कुल वेस्ट हो रही है, वो काल के बिल्कुल करीब जा रहे हैं, बर्थडे नहीं होता ये एक्चुअली, एक ईयर कम होता गया आपकी एज से, और क्लोज आते गए हम डेथ के। और अगर भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है, देह त्याग तो हमें करना होगा, लेकिन इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम एक परमानेंट ट्रेजर होगा। अगर हम बिना भक्ति के जाते हैं तो काल के कारण सारी चीजें खत्म हो जाती है, हमारा नाम खत्म हो जाता है, किसी को हमारा नाम भी नहीं याद रहना है, किसी को हमारा रूप भी याद नहीं रहना है, किसी को हमारी कोई बात नहीं याद रहनी है। लेकिन अगर हम भक्ति करते हुए जाते हैं तो हमारे पास हरि नाम रूपी एक बहुत बड़ा खजाना होता है, जो हमारे साथ ही साथ हमारे साथ चलता है हमेशा। जो कथा हमने सुनी है वो ऐसी नहीं, पानी गए पानी और मिट्टी पड़ने दो ना, वो पूरा खजाना, परमानेंट खजाना है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। अभी देखो ये श्लोक हम उसमें भी बोलते हैं, मंगलाचरण में वही श्लोक है कुंती महारानी का। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशा, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, ता एव पश्यन्ते अचिरेण तावकम् भवा प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। क्या कह रही है महारानी जी, देखिए। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मृत्यु के पुनर्आगमन को रोकने वाले। क्या कह रही हैं? जो भी आपके बारे में सुनता है, जो भी आपके बारे में बोलता है, जो भी आपको कैसे भी स्मरण करता है, या दूसरों को प्रेरित करता है, अरे आप कथा में आना, अरे वो आया नहीं आया, एक दिन भी आ गया, आपका काम हो गया। आपने किसी को भी बोला कथा में आना, उन वो उस दिन वो महाराज जी आए, वो भक्त आए, उनका लेक्चर सुनने चलते हैं, लिंक शेयर कर दिया, कुछ भी कर दिया, और खुद भी बैठ रहे सुनने, वो आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। मतलब साक्षात एक दिन आएगा जब भगवान हमारे सामने फेस टू फेस हो, और कुछ नहीं करना है, हमें जो कर रहे हैं बस वही करना है, कुछ अलग से, देयर इज नो नीड टू क्रिएट योर ओन तपस्या, इनफ तपस्या इज ऑलरेडी क्रिएटेड। कई बार होते हैं ना, हम ये व्रत रखेंगे, हम फलाना व्रत रखेंगे, हम वहां जाएंगे। सबसे बड़ी तपस्या आज के टाइम पे, आज के टाइम पर तपस्या भी है वो सबसे बड़ी, और सबसे बड़ा फल देने वाली भी है,
और वो है भगवान के पवित्र नामों का जाप और भगवान की कथा का श्रवण। बस ये करना है, आपको खुद ही स्मरण हो जाएगा। कई बार ऐसा रात को स्पेशली या इवनिंग में क्लास जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं, जब हम सुबह नाम जाप करें तो उसको रिकॉल कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा था कल। एंड इट विल बी अ बूस्टर फॉर अस, फॉर अटेंटिव चैंटिंग, फॉर अ गुड चैंटिंग। तो ये हमें करना चाहिए इसलिए। और क्या लिखा है, जिस वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, निरंतर। अब निरंतर का तो मतलब बेसिकली हो गया हमेशा ही करते रहते 24 घंटे। लेकिन प्रैक्टिकली बात किया जाए तो एटलीस्ट डेली 24 आवर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए कथा में। डेली सुनिए, बस में हो बस में सुनो, मयूरी में हो मयूरी में सुनो, गयूरी में हो गयूरी में सुनो, जिसमें हो उसमें सुनो। ठीक है, बट सुनो, सुनना जरूर चाहिए। प्रभु जी तो कहते हैं आप झाड़ू लगा रहे हो आप तब भी कथा सुनो, आप खाना पका रहे हो आप तब भी कथा सुनो, जो कर रहे हो वो भी कथा सुनो। बट एक कथा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम बैठ कर सुने प्रॉपरली। बाकी टाइम पे भी हम कथा सुन सकते हैं, गुड, इट विल बी गुड। गुड नहीं और मतलब इट विल बी बेस्ट। ठीक है, बट एक कथा ऐसी होना चाहिए डेली में जो हम बिल्कुल बैठ के सारे सेंसेस को और कहीं नहीं लगा के सिर्फ कथा पे स्क्रीन की तरफ देखते हुए सुनते हुए सुन। निश्चय वो भगवान की शुद्ध भक्त है, भगवान अपने भक्त की बात पूरी करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, निश्चय ही दर्शन करते हैं आपका। बहुत सुंदर श्लोक है इसका, परपॉट में बाद में पढ़ूंगी, पहले उससे पहले कुछ है वो पढ़ते हैं इस श्लोक का। कुंती महारानी क्या कह रही है, इस पक्ष को पुष्ट करने के लिए कि श्रवण कीर्तन के द्वारा प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, और इसी कारण से भगवान के इस जगत में आने का ये मुख्य प्रयोजन है कि इस विधि की स्थापना हो। माता कुंती ये श्लोक कह रही है कि क्या कह रही है, कि भगवान सिर्फ अपनी प्रेमा भक्ति देने के लिए आते हैं। और वो कैसे होगा, कि जिससे उनके लोग जब सुनेंगे और बोलेंगे, बोलने में दो चीज आती है, एक तो भगवान की कथा बोलना और एक भगवान के पवित्र नामों को बोलना। और श्रवण भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों के बारे में भी सुनना, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। तो वो निश्चित ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। और इसीलिए ही मेनली भगवान आ रहे हैं, दिस इज द मेन रीजन। सोचो ऐसे भगवान जो मतलब इतने महान है, इतने महान है, उन्हें क्या जरूरत है हम जैसे क्षुद्र प्राणियों के लिए आने के लिए, स्टिल आते हैं भगवान। अच्छा, इसमें और वो उसमें ये जो वर्ड लिखा था ना, निश्चय ही, मतलब 110% वो आपके पास आते ही है, वो आपका दर्शन करते हैं। तो ये बहुत सुंदर है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें से एक्सप्लेन करूंगी कि वो किस किस चीज में श्योरिटी देनी है हमें। तो पहला बोल रही है, जो आपका श्रवण कीर्तन करते हैं, जो भी आपके बारे में बोलते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, आपका नाम जाप करते हैं, वह निश्चित ही आपको देखेंगे, अन्य नहीं। ऐसा नहीं है वो किसी और देवी देवता को देखेंगे, नहीं, जो आपके बारे में सुन रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, वो कृष्ण, गोलोक बिहारी कृष्ण का ही दर्शन करेंगे, साक्षात श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे भगवान के। दूसरी श्योरिटी क्या कह रही है, वह आपका दर्शन पाएंगे ही, अर्थात ऐसा नहीं है कि वे दर्शन नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है नहीं दर्शन दें, हो सकता है मैं शुद्ध नहीं हो पाऊं, नहीं, अगर निरंतर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्योर हो जाएंगे। सही दवा अगर हम लेंगे, खाते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा विश्वास, हमें पेशेंस रखना होता है, बट ठीक जरूर हो जाते हैं अगर दवाई सही है। ये दवाई बिल्कुल सही है, और 100% हम भगवान का दर्शन पाएंगे। तीसरी श्योरिटी क्या दे रही है, ऐसा भी नहीं है कि चिरकाल के उपरांत पाएंगे, अपितु बहुत शीघ्र ही पाएंगे। तीसरी श्योरिटी ऐसा नहीं बहुत बहुत लंबा टाइम नहीं, बहुत जल्दी पाएंगे। अब जल्दी की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे कहा, अब जो जो भी समझना चाहे वो समझ सकता है। मुझे जितनों के भी कैमरा ऑन है वो तो दिख ही रहे हैं, बाकी तो पता नहीं निराकार रूप में प्रेजेंट है। तो जितने भी ऑन, हाँ वेरी गुड, जितने भी ऑन है उनसे मैं, अगर वैसे तो सबसे ही क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि रोटी जल्दी बना के लाओ, तो कितनी देर में बना के लिया होगे? हम्म। रोटी जल्दी बना के लाओ। 2 मिनट। अच्छा, आंसर पाँच आया, 2 मिनट 5 मिनट। ठीक है,
बहुत खुशी की बात है। अच्छा, अब कोई कोई अगर ये बोले उसके बच्चे जल्दी पैदा हो गए, तो यहाँ पे जल्दी का मतलब कितनी जल्दी पैदा हो जाएंगे? मतलब हाँ हाँ हम्म। एटलीस्ट 9 मंथ। 9 मंथ तो लगेगा ही, मतलब शादी के तुरंत बाद ही, मतलब फिर 9 मंथ तो लगेंगे। तो जल्दी की डेफिनेशन भी अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर हम अपने जीवन का कंपैरिजन करें शाश्वत जीवन का, तो अगर एक जन्म भी लग रहा है तो वो बहुत जल्दी है, अगर 2 जन्म भी लग रहे हैं ना तो वो बहुत जल्दी है। अब 5 मिनट में तो नहीं पहुंच सकते ना, या तो इतनी इंटेंसिटी से करो तो वो भी पहुंचा जा सकता है, बट इतनी इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं, राइट? इसलिए बहुत शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। अगर 1-2 जन्म लग रहे हैं ना, वो बहुत शीघ्र है हमारे लिए, राइट? ठीक है, फोर्थ श्योरिटी क्या दे रही है? तावकम, अर्थात आपका ही दर्शन पाएंगे, ना कि आपके अंश। आपके अंश का भी दर्शन नहीं होगा कि विष्णु स्वरूप का दर्शन हो रहा है, ऊपर तो बात हो गई कि किसी देवी देवता का दर्शन नहीं है। यहाँ पे बात हो रहा है आपके भी किसी स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ आपका ही दर्शन होगा जो आपके बारे में सुने। आपके चरण का फिफ्थ श्योरिटी क्या है? आपके चरण कमल भव प्रवाह, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र का शमन करते ही हैं। मतलब यहाँ पे बोला आपके चरण कमल के दर्शन होंगे, और आपके चरण कमल के दर्शन का अर्थ क्या है? कि उसका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए। सोचो, वो जीवन जो हमारा ये लास्ट बर्थ है। नेक्स्ट लास्ट श्योरिटी क्या है? वे आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त करेंगे ही, किसी निर्वेश स्वरूप का नहीं कि ब्रह्म ज्योति में मिलना फिलना, वो सब कुछ नहीं होगा। तो कितनी सुंदर बात है आचार्य ने ये, जब मैंने ये वाला श्लोक सुना था, प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वही आज मैंने पूरा छाटा, उसको वाली पीडीएफ निकाली है कि कितनी सुंदर बात बोली जा रही है कि भगवान के दर्शन 100% ही उसको प्राप्त होंगे जो भगवान के बारे में श्रवणम कीर्तन करेगा। ठीक है, अब इसका हम परपॉट पढ़ते। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बौद्धिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। हम हमारे पास जो अभी सेंसेस है उससे हम नहीं देख सकते भगवान को। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। अभी हमारी दृष्टि भौतिक दृष्टि है, ठीक है। जब श्री कृष्ण इस धरा धाम में सशरीर विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। मतलब अगर हम प्योर नहीं है, तो हमारे सामने साक्षात भगवान भी खड़े होंगे तो हम उन्हें भगवान नहीं मान पाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं जरासंध का, जैसा कि हम देख सकते हैं शिशुपाल का, जैसा कि हम देख सकते हैं हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह देव खड़े हैं और वो उनपे तलवार चला रहा है। इतना सा है भगवान के आगे, इतने से, तो भगवान इतने इतने उग्र रूप में फिर भी तलवार चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भगवान इतने गुस्से में है, फिर भी तलवार, उसकी हिम्मत देखो, क्या बात है उसकी हिम्मत की भी। ठीक है, कंस जरासंध, मतलब इनके सामने भगवान प्रेजेंट थे, फिर भी वो भगवान की स्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास सही दृष्टि नहीं होगी, यानी कि प्रेमा दृष्टि जो कि भगवान के कीर्तन और श्रवण से आती है, तब तक हम उनको नहीं देख पाते। और ये दृष्टि कैसे मिलेगी हमें? दृष्टि कैसे हम देख पाएंगे भगवान को? एकमात्र योग्यता है, और वो है भक्तिमय सेवा। भगवान की सेवा का मतलब क्या है? कोई बता सकता है भगवान की सेवा कैसे करनी है? हाँ, ऐसी तो आता है मेरे कान में। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं। हाँ, बाकी लोग भी बता सकते हैं, जो जिनके कैमरा ऑन नहीं है वो भी बता सकते हैं। मैम विग्रह सेवा करनी है, मतलब सेवा में क्या करनी है, ये पूछा है। मैंने ये पूछा है भक्तिमय सेवा कैसे होती है भगवान की। उनका नाम जाप करके, उनका नाम उनके जाप, बारे में सुन के, कथा सुननी चाहिए। कथा सुन के, नाम जाप करके, और बहुत सारे हैं। दूसरों और को बता के, दूसरों को भी बता के, वेरी गुड, दूसरों को भगवान के बारे में बता के, और प्रसादम, हाँ, प्रसादम, प्रसादम, वेरी गुड, तो खैर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और विग्रह की सेवा, विग्रह सेवा, वेरी गुड। और
बताओ बताओ, और क्या समझे अभी तक आप लोग? भक्तों की तुलसी जी की सेवा। तो हाँ, भगवान की जो तदीय हाँ, वस्तु है, वैष्णव वैष्णव। भगवान के दर्शन। दर्शन करके, ठीक है, भगवान की जो तदीय वस्तु है, लाइक श्रीमद् भागवतम, उसका सेवन करके, उसका सेवन क्या मतलब खा जाना है, खाने का मतलब नहीं, उसको पढ़ना है। ठीक है, वस्तु का भागवतम का सेवन कैसे होगा? उनको पढ़ के, तुलसी महारानी की धाम की सेवा करके, बहुत सारी सेवाएं, लेकिन दो मुख्य हैं, और वो है श्रवणम कीर्तन, भगवान का नाम जाप और भगवान के बारे में सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, अब देखो, इसका शुभारंभ कहाँ से होता है? शुभारंभ होता है उचित स्रोत से, मतलब सही जगह से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। सबसे पहला स्टेप है भगवान के पास पहुंचने का, कि भगवान के बारे में सुने जाए, और हम लोग वही कर रहे हैं। यानी कि एटलीस्ट फर्स्ट स्टोन तो वी हैव क्रॉस्ड। बट क्या है, इसको बनाए रखना है, ऐसा नहीं बहुत सुन लिया, नाउ वी नो एवरीथिंग, अब हमें कुछ नहीं सुनना, हम जान चुके हैं कृष्ण भगवान है, हम जान चुके हैं हम आत्मा है, भगवान के दास है, और हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। बस अब हम सब जान चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं जाना है। जय राम जी की। वहीं चले गए पानी में, एक गड्ढा है, उस गड्ढे को देख लो अपने आप, और समझ लो उस पानी में हम चले गए। एक श्लोक को, कोई भी एक श्लोक को जो आपने अच्छे से सीख लिया हो, उसको भी जब आप दोबारा सुनोगे ना, तो आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, जो आपको लगेगा अच्छा ये भी है। जब हम डिफरेंट डिफरेंट आचार्य से की बात पढ़ते हैं, इतने सारे गोस्वामी है, इनकी इतनी सारी टीका हैं, तो हमें और नए नए पॉइंट मिलते हैं। वो इतने शुद्ध भक्त हैं कि अपने एंगल, एक नया ही एंगल दे देते हैं श्लोक को। तो नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले पूरी बात सुनो। इसका कारण ये है, श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत इंपॉर्टेंट है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाएगा तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं, और इससे हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं हो पाता। अब बहुत बात बोलनी हो सकता है कड़वी लगे, जगह जगह गीता भागवतम के प्रवचन भी होते हैं, लेकिन देखा जाता है अगर सही स्रोत, भगवान के भक्त नहीं है, वो बात नहीं बताई जा रही जो भगवान ने बोली है, एज इट इज रिपीट नहीं की जा रही है, भगवत गीता एज इट इज नहीं बोली जा रही है, भागवतम को भी एक हम कथावाचक पेशेवार से सुन रहे हैं, तो उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। हम अपने जीवन में देखें, अपनी लाइफ में अगर हम सब देखें, तो कोई भी यहाँ पे मुझसे ये नहीं कह सकता कि उसके एक भी जो उसकी गलत टेंडेंसी थी, एक भी जो उसका पाप था, वो दूर नहीं हुआ। बहुतों के बहुत सारे हो गए होंगे, बट मैं ये 100% श्योरिटी कह सकती हूँ कि एक भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन बात जो है वो एज इट इज रिपीट की जा रही है। हम बहुत बड़े क्या, हम तो अभी भक्ति नहीं है, लेकिन बात जो है वो प्रभुपाद जी की बात रिपीट की जा रही है, आचार्य की बात रिपीट की जा रही है। तो कोई भी कह सकता है कि मेरा एक भी अनर्थ नहीं गया है, कोई ऐसा चैलेंज करना चाहे तो बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है उसका। या फिर मैं ये पूछने बैठूं किसके कौन कौन से दूर हो गए हैं। हाँ, ऐसा कोई है लाल जो ये कह सके कि मेरा एक भी अनर्थ दूर नहीं हुआ है? ठीक है, कुछ आंसर नहीं है तो दैट मीन्स मैं एग्री समझू। क्यों प्रांशी? एटलीस्ट हम कथा में डेली आ पा रहे हैं, सबसे पहली बात। जी जी। पहले तो वो भी नहीं था ना। कहाँ हो बेटा? कहाँ है? ये क्यों पूछ लिया? चलो बताएंगी, मैम तो है तो बताना तो पड़ेगा कि मैम वो कोशिश कर रहे थे हम। तो ये सबके साथ होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, एटलीस्ट हम डेली स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, और किस पे जाऊं मैं? श्रुति। हाँ, हाँ बताओ बेटा। और तो तुमने एकदम से कर लिया, लेकिन बताओगी तुम तब भी। हम्म। क्या क्या आपको लगता है ऐसा कि आपका कोई अनर्थ, कोई गलत टेंडेंसी दूर हुई है?
हाँ। हुई है, ठीक है। हाँ, आयुषी। बताओ बेटा। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? कह रही आ रही है जबकि मैंने बोला ही नहीं सी। नहीं नहीं। हाँ मतलब हुई है, बट ऐसे बताने लायक नहीं है, मतलब हुई है। एक दो तीन चार। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम सही जगह से नहीं सुनेंगे, सही जगह का मतलब है जो भगवान की बात को रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे जीवन पे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और अगर हम ऐसी जगह सुन रहे हैं तो हमारी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, उसको सुनना ना सुनना बेकार है। संस्कृत में बीए होता है, संस्कृत में एमए भी होता है, उसमें गीता भी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट होता है और पढ़ाई जाती है। लेकिन फिर भी पूरी गीता पढ़ने के बाद ना तो स्टूडेंट को पता होता है कि कृष्ण भगवान है, ना टीचर को पता होता है कृष्ण भगवान, तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं। ना उससे टीचर का भला हो पाएगा, ना स्टूडेंट का भला हो पाएगा। तो सही जगह से हमें सुनना होता है, तभी हमारे जीवन में सही चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य हमें क्या है कि सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य स्पीकर को चुनना होता है, और तब उससे ही श्रवण करना होता है। तब हमारी जो विधि है वो पक्की होती है, और हम खुद फील कर पाते हैं कि ये जगह सही है हमारी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए सुनना, सबसे पहला सुनना। तो भगवान बेसिकली आ क्यों रहे हैं? भगवान इसलिए ही आ रहे हैं कि जब वो इस धराधाम पे आते हैं तो ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं, ऐसा सुंदर रूप अपना प्रस्तुत करते हैं, ऐसे सुंदर नाम गुण प्रस्तुत करते हैं कि जिनके बारे में सुनने से हम पवित्र हो जाते हैं और सीधे भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.